नमस्कार आप सभी को। सुंदर दिखने के लिए या सुंदर होने के लिए हमें दो धातुओं का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। पहला रक्त और दूसरा शुक्र, लिम्फ। ये दो धातुओं का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही हमारी मांसपेशियां भी मजबूत होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमें आकार देती हैं, शेप देती हैं। अंदर से हड्डियां हमें शेप दे रही हैं। तो कुल मिलाकर जब हमारी धातुएं स्ट्रांग होती हैं ना, सातों धातुएं, तब हम अंदर से और बाहर से भी सुंदर बनते हैं। और हमारी धातुओं के बनने में हम सबसे पहले तो हमारी धारणा, हमारा विचार, क्योंकि हमारी धारणा कैसी है, हमारे विचार कैसे, हम सोच क्या रहे हैं, उसमें कौन सी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी, ये निर्भर करती है। ठीक है, तो हमारा ध्यान, हमारी धारणा, विचार, हमारा आहार, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आँखों से भी, सुन के भी, खा के भी, ठीक है, और हम क्या धारण कर रहे हैं, मतलब हम क्या पहन रहे हैं। बिल्कुल हमारे पहनने का भी हमारे धातुओं पर असर पड़ता है। बहुत अच्छे से, बारीकी से सर्च, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये सारी बातें बता रही हूँ। ठीक है, हम क्या पहनते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे एनर्जी पर, हमारे ऑरा पे, हमारे धातुओं पर। ठीक है, और हम क्या अप्लाई कर रहे हैं अपने सर से लेकर पैर तक, अपनी बॉडी पर। यहाँ तक कि मैं बताऊं कि जो हम लोग सुबह जो हम ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट या टूथ पाउडर का यूज़ करते हैं, ये जो हमारा मुंह है ना, इसमें जो ये हमारा गलफड़े हैं ना, ये मांस का हिस्सा है। अंदर जो है ना, मांस का हिस्सा है। ओवरी की हेल्थ बताता है ये। अंदर जो हमारे गलफड़े ना, हमारी ओवरी, हमारी मांसपेशियों की क्या हेल्थ है, इसके बारे में पता चलता है। हमारा जीभ हमारी हार्ट हेल्थ बताता है। हमारे दांत जो है वो हड्डियों के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, और हमारे जो दांत को जो पकड़ के जो मसूड़े रखे हैं, ये हार्ट और स्किन दोनों से रिलेटेड है। ठीक, तो जो सुबह ही हम टूथ पाउडर या टूथपेस्ट का यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारी ये सारी, और ऊपर जो टच करेगा, ऊपर जो हमारे मुंह के अंदर जो ऊपर का हिस्सा है, वो सीधे हमारे ऊपर के जो चक्र हैं उनसे कनेक्टेड है। तो जो सुबह हम टूथ पाउडर या पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है। पिछले 2.5 साल से मैं बाहर का कोई टूथपेस्ट या टूथ पाउडर नहीं यूज़ कर रही हूँ। अपनी प्रकृति और अपनी ज़रूरत के अनुसार मेरे घर में ही मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करती हूँ, जिसमें से मैं बता देती हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि अर्जुन छाल दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर अर्जुन के पेड़ का आप दातून भी करें तो हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी होती है। आपका मसूड़े और जीभ बहुत अच्छा रहता है। दांत के लिए भी मजबूत है, क्योंकि दांत मजबूत रहेंगे, पकड़ के मसूड़े उसको रखेंगे तो दांतों की हेल्थ अच्छी रहेगी। बाकी जो दांत है ना, कुछ लोगों के दांत बीच से टूटते हैं, तो वो अस्थि धातु यानी आपकी हड्डी कितनी मजबूत है उस पर निर्भर करता है। तो ठीक है, तो उसके लिए अलग चीज़ हो गई। तो अर्जुन छाल मेन इंग्रेडिएंट है। हल्दी है, आपका बेकिंग सोडा भी काम करता है, लेकिन वो भी अब चूंकि मेरी सम प्रकृति है, यानी कफ पित्त वात तीनों का बराबर प्रभाव पड़ता है मुझ पर, तो पक्ष के अनुसार मुझे चीज़ें चूज़ करनी पड़ती हैं। शुक्ल पक्ष के अकॉर्डिंग अलग थोड़ा सा करना पड़ता है, कृष्ण पक्ष के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग करना पड़ता है चीज़ों को। तो मैं इस तरह से सेंसिटिव है ना, तो चीज़ों का तुरंत मेरी बॉडी रिएक्टिव है, सेंस अच्छे डेवलप हैं, तो तुरंत मैंने क्या चीज़ यूज़ करी उसका मुझे तुरंत रिजल्ट पता चलता है। ठीक है, तो इस वजह से। ठीक, तो घर का इसी तरह से हम जो सोप यूज़ करते हैं उसका बहुत असर पड़ता है हमारी मांसपेशियों पर, हमारी मेद धातु पर, हमारी रक्त धातु पर और हमारे लिम्फ पर भी। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन, हमारी स्किन का डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है? हमारी ओवरी या टेस्टिस से होता है। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी से होता है। तो आप जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट अपनी बॉडी पे यूज़ करते हैं,
कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, उसका सीधा असर हमारे ओवरी पर तो पड़ता ही है, साथ ही हार्ट पे। जो हमारा हार्ट है, हमारी मेद धातु है, ठीक है, जो मेद धातु है इसका सीधा कनेक्शन हमारे हार्ट से है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, इन छोटी आंत से है, ठीक है। ओवरी और टेस्टिस जो है लंग्स और बड़ी आंत से भी कनेक्टेड है। तो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका सिर्फ हर्बल होना ही काफ़ी नहीं। अभी हर्बल बहुत पॉपुलर हो चुका है, हर्बल प्रोडक्ट। लेकिन चलिए मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए मेरे अंदर आयरन की कमी है, विटामिन सी पहले से ज़्यादा है, ठीक है। वैसे भी जो कम एज की लड़कियां होती हैं, टीनेजर्स, खासकर मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो टीनेज लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, अभी 30 से पहले की, खास करके है ना, मतलब 30 से जो पहले, 27 से भी जो पहले की एज की, जो पहले की लड़कियां हैं, कम एज की लड़कियां हैं, खास करके उनके लिए बताती हूँ। हमारे भोजपुर में पहले से लोग कहते थे गाँव में कि लइकनी कुल के ढेर खटाई घी नाई खाए चाहिए, ऐसे कहते थे। तो बचपन में हम ये बात, कुछ शुरू से मेरी आदत रही ना कि ज़रूरी बातें मेरे दिमाग में बैठ जाती हैं। कारण तो हम नहीं समझते थे, लेकिन मन में एक प्रश्न ज़रूर रहता था कि क्यों नहीं खाना चाहिए, कारण क्या है। कारण ये है कि विटामिन सी जो होता है वो आयरन को बैलेंस करने के लिए होता है। लेकिन जब शरीर में आयरन की ही कमी हो और आप सिर्फ विटामिन सी बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, आपके अंदर खून की कमी होगी, खून का बनना रुक जाएगा। तो लड़कियों में खास करके आयरन की कमी होती है, तो इसलिए खट्टा। और घी विटामिन डी को बैलेंस करता है। जब विटामिन डी आप बढ़ाते हो तो उसके साथ क्लोरोफिल और घी भी मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर विटामिन डी भी लड़कियों में अक्सर कम हो जाता है, खास करके कम एज की लड़कियों में, तो ऐसे में आप घी बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे और विटामिन डी नहीं मेंटेन करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे अंदर आयरन की कमी हो और मैं विटामिन सी रिच सोप, स्किन वाइटनिंग सोप, इस क्रीम या कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ कर रही हूँ जो विटामिन सी रिच स्किन वाइटनिंग है, स्किन को वाइट करने के लिए, तो पता है क्या होगा, आयरन तो पहले से कम है, आयरन और कम हो जाएगा, खून तो पहले से जो था वो लॉस होगा और बनना रुक जाएगा, नया खून बनना रुक जाएगा। प्रॉब्लम ये होगी कि शरीर पे सफ़ेद दाग हो जाएंगे। बहुत सी लड़कियों को सफ़ेद दाग की समस्या होती है, पिंपल्स, फोड़े, फुंसियों की समस्या होती है, वो आयरन की कमी होती है, वो है ना, पोटेशियम की कमी होती है, B12 की कमी होती है। तो ऐसे में B12 के साथ, मतलब B12 की भी कमी है, पर उसके साथ साथ मेन आयरन की कमी है, मुख्य रूप से आयरन की कमी है। तो क्या होगा कि वो चीज़ें और कम हो जाएंगी और ये चीज़ें हमारी बॉडी में प्रॉब्लम करेंगी। तो हम जो भी प्रोडक्ट या जो कुछ भी यूज़ करते हैं वो हमें ये बात ध्यान में रखनी करके यूज़ करनी चाहिए कि हमें जो कम है वो और कम ना हो जाए और जो ज़्यादा है वो और ज़्यादा ना हो जाए। तो हमारा जो बैलेंस है वो बहुत बिगड़ जाएगा अगर ऐसा होगा तो, ठीक। तो हमें बैलेंस बनाना चाहिए, हमें हमारी प्रकृति और हमारी ज़रूरत के अनुसार कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आहार का चयन करना चाहिए। अब जैसे पहले से शरीर में आयरन कम हो और हम ऑरेंजेस खाने लगे रोज़, क्या होगा, सर्दी जुकाम होगा, आयरन और कम हो जाएगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, ठीक। तो हमें दूसरी चीज़ को मजबूत रखते हुए किसी चीज़ को बढ़ाना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए और काफ़ी टाइम से, मतलब इन सब चीज़ों पे शोध करते हुए, अब मैंने खुद से कुछ प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए हैं, लेकिन ऐसा कोई बिजनेस पर्पस से नहीं, एज नीड, ज़रूरत के अनुसार। जैसे कि ये एक सोप है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट है कोकोनट, एलोवेरा, ये दो चीज़ें मुख्य हैं और इसके साथ कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको बैलेंस करें। ये किसके लिए, उनके लिए जिन पर कफ, पित्त, वात तीनों का बराबर प्रभाव पड़ता है। ये एक सोप है जिसमें बेसन के साथ कोकोनट और एलोवेरा और कुछ हैं डिफरेंट, ये उनके लिए जिनमें पोटेशियम की कमी रहती है, ठीक है।
जिनका वात बहुत कमज़ोर है, जो पित्त प्रकृति के हैं, विटामिन सी ज़्यादा है उनके लिए। और ये उनके लिए जो कफ पित्त प्रकृति दोष जिनमें होता है, कफ पित्त दोष होता है, और खून का बनना और उसका शुद्ध होना, शोधन होना कमज़ोर होता है। तो इस तरह से अगर किसी में आयरन बहुत ज़्यादा है और विटामिन सी कम है, और आयरन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से डार्कनेस है, विटामिन सी कम है, तो उस केस में विटामिन सी रिच कोई भी कॉस्मेटिक या प्रोडक्ट उनको यूज़ करना चाहिए। अब जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं, अब सर्दियों में अगर हम नीम यूज़ करेंगे तो वात दोष बढ़ जाएगा, हमारा शारीरिक और मानसिक संघर्ष दोनों बढ़ जाएगा। जो पहले से पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, जिसको पहले से ही मतलब जिसको स्किन पर फोड़े फिंसी होते हैं, वो व्यक्ति अगर हल्दी का यूज़ करेगा, चाहे खाने में या कॉस्मेटिक में, तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो हमें कॉस्मेटिक्स तक का भी, या सोप, शैम्पू, फेस वॉश, लोशन या सीरम, क्रीम, इन सब का इस्तेमाल भी हमारी प्रकृति और ज़रूरत के अनुसार करना चाहिए। अब जैसे कि ये क्रीम है, आज बड़ी फेमस है आजकल, शतधौत घृत क्रीम, घी से बनती है। ये सबसे अच्छा रिजल्ट देती है कृष्ण पक्ष में। अगर आप इसको, अब जैसे ये भी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि ये कृष्ण पक्ष में सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। शुक्ल पक्ष में जब आप यूज़ करेंगे तो आपको विटामिन सी सीरम इसके साथ थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा, और भी ऑयलिंग सीरम आपको इसके साथ यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें अपने प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए, और अगर कोई लोग पर्सनली अपनी प्रकृति और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मुझसे लेना चाहें तो ले सकते हैं।